वही द्रौपदी है जिसने अपनी सुहाग की साड़ी आपके लिए फाड़ दी थी। भगवान ने नेत्र खोल दिए और आज द्वारकाधीश इतने रोए हैं कि रोते रोते राज सिंहासन से धरती पर गिर पड़े। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्व शक्तिमान है, चले जाओ ना, द्रौपदी साड़ी दांतों से दबाए है। भगवान कह रहे, रुक्मिणी आज मेरी बहन घोर संकट में पड़ी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो प्रभु चले जाओ ना, आप जा क्यों नहीं रहे हो? साड़ी दांतों से दबाए, दुशासन एक झटका मार दे, द्रौपदी विवस्त्र हो जाएगी। भगवान बोले, रुक्मिणी अभी भी द्रौपदी पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं कर रही है। किस भरोसे की बात कर रहे हो? आपको तो बुला रही है। भगवान बोले, जब तक जीव पूरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं करता मैं उसे उठाने नहीं जाता हूं। अभी भी ये मुझसे ज्यादा भरोसा अपने दांतों पर कर रही है। दुशासन ने एक झटका साड़ी में मारा। हा कृष्ण चंद जल्दी आओ, ये दुर्वेश कुमार जी सुंदर सिंह व्यासपीठ को माल्यार्पण कर रहे, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हा कृष्ण चंद जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गई, और जब हाय शब्द मुख से निकला तो दांतों से साड़ी छूट गई। भगवान की पगवाई कहीं गई, पीतांबर कहीं गया। भगवान रोते बिलखते द्वारका से भागे, एक दौड़ी पार, दूसरी पार, तीसरी पार। रुक्मिणी जी ने देखा अभी तो जा नहीं रहे थे, और अब ऐसे रोकर के भाग गए जैसे खुद पर आन पड़ी हो। आज साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है कि नारी की ही साड़ी है। 10,000 बलवत थको पर घटो न 10 गज चीर, और बाको को कर सकत काज के रक्षक हैं रघुवीर। 10,000 हाथियों का बलशाली दुशासन धरती पर गिर पड़ा। कितनी साड़ियां लेकर भगवान आए मैं नहीं जानता, कलर कौन कौन से हैं ये आप भी जान लीजिए। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरे रे पीरे, साल के साल यार बहुत तक दर्शाए हैं। कपूरी कलौजी कपासी सुआ पंखी रंग, धानी आसमानी आसमान लो छाए हैं। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज, लाज के जहाज मानो द्वारिका से ले आए हैं। आज द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम चल करके देखो, मैं द्वारका से 1000 कदम दौड़ कर ना आ जाऊं तो मेरा नाम नहीं। तू एक बार मेरा बन करके देख, मैं दुनिया तेरी ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। तू 1 रुपया मेरे लिए खर्च करके देख, जो मैंने ही तुझे दिया है, तू मेरा दिया हुआ मेरे लिए खर्च करके देख ले, मैं तेरे लिए कुबेर के भंडारे ना खोल दूं तो मेरा नाम नहीं। एक बार मेरा बन के तो देख। आपके साथ जिंदगी में कोई हो या ना हो, केवल सत्य और परमात्मा 2 चीजें रखना मेरे माता भाई बहन। सत्य को और परमात्मा को साथ लेकर के बढ़ जाना। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ये सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य बन के, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जब 10,000 हाथ वाला ऊपर खींचता है तो ये 2 हाथ वाली दुनिया आपका बाल बांका नहीं कर पाती है, ये आपका कुछ नहीं कर पाएगी। जब भगवान उठाता है, भगवान 2 बार हंसते हैं।
भगवान 2 बार हंसते हैं। कब कब? भगवान कह रहे हैं जब मैं हंसता हूं कि जिसे मैं उठाना चाहता हूं और दुनिया वाले उसे गिराने में लग जाते हैं, तो मुझे हंसी आती है कि इसे मैंने उठा दिया है तो दुनिया इसे गिरा कैसे सकती है। एक बार मैं तब हंसता हूं कि जिसे मैंने गिरा दिया है और दुनिया उसको चापलूसी करके उठाने में लगी है, तब मैं हंसता हूं कि ये तो गिर चुका है और इसे उठाने से कोई फायदा नहीं। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी। और सीता राम जी जब दिल में होते हैं तो मस्ती सिर पे चढ़ती है और किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। भक्त की नाव तो रेती में भी पार हो जाती है मेरे भाई। हमारी बाहर घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही यह मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। एक नजर अपनी कर दो तो झगड़ा मिट जाएगा। द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की मेरे भाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण, कृष्ण माने कृष्ण, अस्यासीत, अस्यासीत माने अस, कृष्णस्यासीत, अस्यासीत माने था, कश्चित माने कोई, सखा माने मित्र। भगवान कन्हैया का कोई मित्र था। कृष्णस्यासीत, अस्यासीत था कौन? जाति का ब्राह्मण है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जिसका नाम सुदामा है। और एक बिंदु बहुत चिंतनीय है, भागवत जी कह रही है सुदामा संसार के धन की चाहत नहीं करता है। सुदामा कौन सा धन चाहता है? ब्रह्म वित्तमा। वित्त माने धन, ब्रह्म माने ब्रह्म, केवल ब्रह्म रूपी धन चाहता है। सुदामा संसार के धन की कभी कामना नहीं करता है। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा कथावाचक सुदामा चरित्र को इतना मनोरंजन करके तोड़ मरोड़ के सुनाते हैं कि सुदामा चरित्र की मर्यादा का खंड खंड कर देते हैं। आजकल के कथावाचकों ने व्यास गद्दी की मर्यादा को इतना नीचे ले जाके रख दिया, न जाने व्यास गद्दी से कब क्या गाने लग जाए, क्या सुनाने लग जाए। भगवान मालिक है और इसमें वो कथावाचक तो दोषी हैं ही, हम आप भी दोषी हैं। ऐसे कथावाचकों की बैठकर भीड़ बनकर के हम उसका समर्थन करते हैं। लोग दारू पी करके मंच पे कथा कहते हैं। मुझे तो इतनी आश्चर्य लगता है कि समाज को हो क्या गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहा गया? मैं रोज कथा में कहता हूं, युवा निर्माण तो युग निर्माण। मैं कथा अपनी बुजुर्गों को इतना नहीं सुनाना चाहता हूं, मैं अपनी कथा युवा भाई और बहनों को ज्यादा सुनाना पसंद करता हूं। प्रयास भी करता हूं कि मेरी कथा में युवा ज्यादा आए, युवा ज्यादा सुने, क्योंकि युवा निर्माण तो युग निर्माण। युवा निर्माण होगा तो युग का निर्माण होगा मेरे भाई। युवाओं को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, युवाओं को अध्यात्म में जीवन को लाना चाहिए। युवाओं को अध्यात्म में आने से जीवन की सुगमता देखिए, कितना सुंदर सरल जीवन आपका बन जाएगा। दरिद्र वो है जो 2000 रुपए रोज पैदा करता है और उसे संतुष्टि नहीं है। वो सोचता है कि 3000 कैसे पैदा कर पाऊं। कल वो 3000 पैदा करेगा तो क्या उसे तसल्ली होगी? बोलो। फिर सोचेगा 4000 कैसे पैदा करूं,
ऐसा व्यक्ति है दरिद्र, जिसकी तृष्णा मिटने वाली नहीं है, और 250 रुपए की मजदूरी करने वाला रात में चटाई बिछाकर छत पे बिना मच्छरदानी के, बिना पंखे के सो जाता है। एक नींद में सवेरा होता है, सुबह उठते ही पत्नी से कहता है तू चिंता मत करना। क्यों? बोले 250 रुपया आज हम फिर पैदा कर लाएंगे। सुबह से शाम तक 250 ही खर्च होंगे, फिर पैदा कर लेंगे। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी। संतोष का धन, संतोषम परमम सुखम, परम सुखी है संतोषी व्यक्ति। किसी कवि ने लिखा, चूंकि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। कवि की अपनी कल्पना है। कवि ने लिख दिया, विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करें ये जपे हरि नाम। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं सुदामा। एक जगह एक सज्जन मुझे मिले, वो कह रहे थे महाराज जी भीख मांगना तो धंधा है, भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए। आज भिखारी बहुत बढ़ गए। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। भीख मांगना धंधा है, मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। आज भिखारियों की संख्या भारत में बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा सुनो, सबसे बड़े भिखारी भारत देश में कहां बैठते हैं? जहां से भिखारियों की संख्या नीचे बढ़ती चली जाती है। नगला किशोरी वाले, इटावा सैफई क्षेत्र वाले, जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लें। एक एक शब्द अनमोल बोल रहा हूं। जहां से भिखारियों की संख्या नीचे बढ़ती चली जाती है, आप भी सुन लीजिए। भीख मांगना तो धंधा है, छोटे मांगे तो भीख, बड़े मांगे तो चंदा है, आखिर तो धंधा है। अभी महाराष्ट्र में कुछ महीनों पहले पता लगा था, वहां का गृह राज्य मंत्री था, गृह मंत्री, उसने कमिश्नर को आदेश किया था कि 1 करोड़ रुपया हर महीना मुझे चाहिए। उसको फिर जेल भी जाना पड़ा था, महाराष्ट्र का गृह मंत्री। अभी उस पर केस भी चल रहा है। वो कमिश्नर से कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया मुझे हर महीने चाहिए। कमिश्नर ऑर्डर करेगा एसएसपी को, एसएसपी एसओ को, सीओ को, हर थाने से गरीब जनता लूटी जाएगी, तब 1 करोड़ रुपया नेता की जेब में। छोटे मांगे तो भीख, बड़े मांगे तो चंदा है, आखिर तो धंधा है, और छोटे के गले में ही फंदा है। भारत का कानून अंधा है, आखिर तो धंधा है। भारत की कानून की विडंबना देखिए। कोर्ट में कभी जाइए तो कानून की देवी तराजू लेकर के खड़ी है, और उसकी आंखें बांध दी गई हैं, उसको अंधा बना दिया गया है। कानून अंधा है। जज खरीद जाते हैं, जजमेंट खरीद जाते हैं, वकील खरीद जाते हैं। ऐसे लाखों लोग पड़े हैं जो निर्दोष हैं, और पैसे की दम पर उनको जेल में डलवा दिया गया। चूंकि कानून की देवी अंधी है भारत में, ये विडंबना है हमारे देश की। आज रक्षक ही भक्षक बने, देश के मौज चमचे उड़ाए तो मैं क्या करूं? देश भारत था सोने की चिड़िया, सदा तुम समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं? मैं अभी 3-4 वर्ष पहले महाराज उड़ीसा में था, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सीआरपीएफ कैंप नक्सल क्षेत्र में रुका था। उस कैंप में मुझे 2 दिन के लिए प्रवचन बोलने के लिए बुलाया गया। मुझे गर्व था, मैंने अपने देश के सीआरपीएफ कैंप को देश के ऊपर बोलना था। मुझे उनके अंदर जज्बा पैदा करना था, मुझे उनके अंदर जोश पैदा करना था। मैंने अपनी बात रखी। उसमें एक युवा भाई था, उसकी उम्र थी 19-20 साल, युवा सीआरपीएफ। उसने माइक लेकर प्रश्न किया। बोले आचार्य जी, मैं प्रश्न करता हूं, मुझे उत्तर चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत में जवान कब तक मारा जाएगा? कोई लिख करके दे कि सेना का जवान कब तक मारा जाएगा। तब तक हम मरते रहेंगे, लेकिन एक बार हमें संतुष्टि तो करा दे कि हमारी मृत्यु एक दिन बंद होगी। भारत में जवान कब तक मारा जाएगा? इस भारत की राजनीति जय जवान और जय किसान के इर्द गिर्द नाचती है। और विडंबना देखिए, जवान सीमा पर मारा जाता है और किसान कर्ज में डूब करके फांसी लगाकर खेत में मर जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। जय जवान जय किसान का नारा देने वालों के लिए किसान, हजारों किसान हर साल मरते हैं कर्ज में डूब करके, और जवान हजारों सेना में मर जाते हैं। किसान का बेटा जवान है और जवान का बाप ही किसान है।
तो मैंने उस बच्चे का प्रश्न सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। मैंने कहा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर अपने आप विचार आया, प्रभु की कृपा से मैंने कहा मुझे इसका उत्तर मिल गया है। अगर मेरी ये बात भारत की सरकार मीडिया के द्वारा पहुंचाए, भारत की सरकार तक मेरी बात पहुंचे, तो मैं गारंटी ले सकता हूं हमारे देश के जवान मरना बंद हो जाएंगे। आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं गारंटी लेता हूं। केवल एक बात मेरी मान ली जाए कि जितने भी राजनेता हैं, इन राजनेताओं के लड़कों को सीमा पर AK-47 लेके फौज में भर्ती करके भेज दिया जाए, उसी दिन से फौज मरना बंद हो जाएगी। मैं आपसे दावा करता हूं मेरे भाई। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कभी फौज में जाते हैं? बोलो। बड़े बड़े उलेमा होते हैं, उलेमाओं के बच्चे कभी रोड पे पत्थर फेंकते हैं क्या? पत्थर आम आदमी के हाथ में होता है और AK-47 आम गरीब किसान के बच्चे के हाथ में होती है। मेरे भाई, उस फौजी जवान ने कहा महाराज मेरी शादी को 15 दिन हुए, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे विशेष ऑपरेशन के लिए आना पड़ा उड़ीसा में कोरापुट क्षेत्र में नक्सल प्रभावित ऑपरेशन के लिए। और वो रो करके कह रहा था कि महाराज हमें ये भी नहीं पता है कि हम दोबारा अपनी पत्नी को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कौन सी गोली हमारे सिर में टकराएगी कि सीने में टकराएगी।